स्टार्ट। लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणाओं पर गौर करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बिल्कुल सही है। सभ्यता के विकास के साथ ही मानव समुदाय के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रारंभ में शासन व्यवस्था के रूप में राजतंत्र की प्रमुखता थी। इसमें राजा ही सर्वोपरि होता था। इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि प्रायः इसमें आम जनता को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता था और उसे विवश होकर राजा की प्रत्येक उचित अनुचित आज्ञा माननी पड़ती थी। मानव सभ्यता में जैसे जैसे प्रगति हुई, लोग इस शासन व्यवस्था के विकल्प ढूंढने लगे। अंततः शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर सारी जनता के हाथ में रहे, ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव बहुमत के आधार पर करती है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में, बैलेट की शक्ति बुलेट से कहीं अधिक होती है। चुनाव व्यवस्था को प्रजातंत्र का मूल कहा जा सकता है। इसके बिना प्रजातंत्र के लाभ से वंचित रह जाती है। प्रजातांत्रिक शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान कराता है। जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रजा और सरकार को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अतः प्रजातंत्र में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत ने भी स्वतंत्रता के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की और इसी के साथ जनता को एक निश्चित अंतराल के बाद अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। इसके बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ। पहले मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 2021 वर्ष थी। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब तक लोकसभा के लिए 16 चुनाव हो चुके हैं। 16वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष 2014 में संपन्न हुआ।